ब्रह्मानंद जी का शब्द है, हरि भजन करो रे नर नारियां, हरि भजन करो रे नर नारियां, हरि भजन करो रे नर नारियां, रे नर नारियां। बीते जन्म मरण की सवारियां, बीते जन्म मरण की सवारियां, बीते जन्म मरण की सवारियां रे। हरि भजन करो रे नर नारियां, कितने दयालु है महाराज, हमें सचेत करते हैं कि नर नारी हरि भजन करो, हरि भजन करो रे नर नारियां, हरि भजन करो रे नर नारियां, हरि बीते जन्म मरण की खवारियां, महाराज कहते हैं भाई भजन करो, जन्म मरण की जो दुख है सारे दूर हो जाएंगे। मानस तन दुर्लभ है पाई, मानस तन दुर्लभ भाई, भजन बिना मीरता तल जाई, भजन बिना हरि भजन करो रे नर नारियां, हरि भजन करो रे बीते जन्म मरण की ख्वारियां, बीते जन्म मरण की ख्वारियां, हरि हरि भजन करो रे नर गया तन नहीं आवे दूजी बारी, गया तन नहीं आवे दूजी बारियां, दूजी बार दूसरी बार गया तन नहीं आवे दूजी बार, हरि भजन करो रे नर नारियां, हरि भजन करो रे नर नारियां, बीते जन्म मरण की ख्वारियां, बीते जन्म मरण की ख्वारियां। हे बालपन सब खेलन में जावे, बालपना सब खेलन में, बालपना सब खेलन में जावे, सब खेलन में जावे, जोन काम कला मन भावे, जोन काम कला बुढ़े तन से लगे
बमारियां बूढ़े तन में लगे ते घड़ियां मारियां हरि भजन करो रे नर नारी। जितना कामी बंदा होएगा भोगी उसको बहुत बीमारियां लग जाती हैं। आज देखो लिखा हुआ बूढ़े तन से लगे घनी बीमारियां रे बूढ़े हरि भजन करो रे नर नारी। हरि भजन करो हरि भजन करो ये संसार सराय तमाशा ये संसार ये मूर्ख करे भोग की आशा सिर पे काल खड़ा हो करे तैयारियां हरि भजन करो हरि भजन करो मिटे जन्म मरण की खुमारियां सुत धारा और मीत प्यारे सुत धारा और मीत प्यारे कोई न जावे संग तुम्हारे कोई न जावे ब्रह्मानंद जगत की झूठी यारियां रे जगत की यारियां हरि भजन करो रे नर नारी। मिटे जन्म मरण की खुमारियां हरि भजन करो रे नर नारी। महाराज ने हमें समझाया कि जो जन्म मरण का चक्कर है वो हरि भजन से ही समाप्त होगा, और कर्म से नहीं। तो अच्छा अपने परिवार में रहो, काम करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, पर हरि भजन जरूर करो जिससे जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा अवसर बड़े भाग से मिलता है। प्रभु परमात्मा की कृपा हो तब हम सत्संग में बैठ सकते हैं। सत्संग कृपा से मिलता है। बाकी जो जितने भी सुख है हमारी परालब्ध है, सत्संग परालब्ध नहीं है, परमात्मा की कृपा से मिलता है सत्संग। इससे लाभ क्या, जितने कदम आप चल कर आए अपने परिवार में आए हैं तो सत्संग में आए हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तों सौ सौ योग समान। वे बोलो ना, थोड़ी देर तक कुछ कर दे करो। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तों सौ सौ योग समान। एक तो लाभ होता है सत्संग में, एक पाप करते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। और जहाँ साधु चरण रखते हैं, गुरु महाराज का कोई भक्त साधु चरण रखते हैं, वो घर पवित्र हो जाता है। ऐसे महाराज जी ने गुरबाणी में समझाया है। भवन भवन पवित्र हो सब,
जहाँ साधु चरण दीजिए, जहाँ साधु चरण रख देता है वह घर पवित्र हो जाता है। तो ये सब महाराज की कृपा से होता है। बाकी हम अपनी परलब्ध खा रहे हैं, सभी खा रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, मगर जीवन जीना अलग अलग है। पशु भी जी रहे हो पेट भर के, बाल बच्चे उनके भी है। अगर मनुष्य जन्म के हम ऐसे खाने पीने में समय निकाल दे तो कोई लाभ नहीं इसका। इसका लाभ है कर साथ संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे किसे न काम। संगत जरूर करो, चाहे आप थोड़े बैठो, ज़्यादा भी न बैठो। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, एक घड़ी आदि सपन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कोई बंदा किसी को काम है ना, और उसने सत्संग है, वो 5-10 मिनट सत्संग में बैठ जाता है कि उसको समझे। ये भी जरूरी है, वो भी कम भी जरूरी है। दोनों साइड लाभ है। अगर एक साइड छड़ देंगे तो नुकसान होगा, उधर छड़ दो उधर नुकसान, इधर छड़ दो नुकसान। और 10 मिनट संगत में बैठ के चले जाता है। गोस्वामी ने लिखा है कि एक घड़ी आधी घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी होती है, उससे आधी 12 मिनट की होती है, उससे आधी 6 मिनट की होती है। एक घड़ी आधी से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि रात। और घर भी पवित्र होता है। जरूर नहीं कहा मैंने लो बड़ा पारी भंडारा करो, मतलब तो सत्संग से है। पुराने ज़माने में जो सत्यनारायण की कथा कराते थे, जो पशु थोड़ा सा कसार बना के तो पंडित को कथा सुना देता था। फिर भी कथा होती थी। और बच्चे ना जो पशु चारने वाले, एक हमारी तरफ गरूना होता है, उसको काले काले फल लगते हैं, बहुत मीठे होते हो, आजकल शायद लगेंगे। तो गरूने इकट्ठे करके ना, फल होते हैं खाने वाले, तो उनके पास एक भूख होती थी, तो वो उसका प्रसाद बनते थे। तो उन्होंने सत्यनारायण की कथा करके तो प्रसाद बांट देते थे। एक बार कथा करके कथा समाप्त हुई, बच्चे आपस में करते थे, पशु भी चारते थे। राजा आया उसका, उस देश का ही, उसने कहा हमारा प्रसाद है, उसने फेंक दिया। वो राजा अंधा हो गया, बहुत इलाज कराया, ठीक ही नहीं हुआ। राजाओं के पास क्या कमी होती है? किसी पर कोई वैसा को फकीर मिला, उनको संत, उन्होंने कहा भाई तूने किसी का अपमान किया है, जब तक वो तेरे को माफ़ नहीं करेंगे जब तक नहीं तू ठीक होएगा। दोबारा उसने कथा कराई उन बच्चों से, वही उन्हें फलों का प्रसाद लेता, आँखें खुली। प्रसाद जो हम लेते हैं, दुकान पर मिठाई होती है, घर में मिठाई, जब भोग लगाते हैं ना फिर प्रसाद बन जाता है। प्रसाद मैंने गुरु कृपा, जैसे तेरे लड़के का नाम रखा गुरु प्रसाद, ये महाराज का प्रसाद है आपको, ठीक है नहीं? गुरु प्रसाद के काफ़ी का मैंने रखा है, एक राजपुरी भी रखा है, अपने पोते का नाम भी गुरु प्रसाद रखा है। उसको आवाज़ मारते हो गुरु प्रसाद, हो गुरु प्रसाद। तो एक कृपा होती है गुरु महाराज की। तो प्रसाद जब लेना श्रद्धा से लो, उसको श्रद्धा से उसको खाओ। तो राजा की आंखें खुल गई दोबारा। तो ये तो सत्संग है गुरु महाराज का। हम गुरु महाराज के भक्त हैं, सत्संगी भाई, गुरु महाराज का आसन लगा हुआ है, तो सत्संग हो रहा है। इसमें घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर हो जाती है सत्संग करने से, भजन करने से। सवेरे उठो, स्नान करो, हाथ मुँह धो, पहले भजन में बैठो, घर की बिल्कुल सफाई रखो। जिस घर में सफाई नहीं है ना, उस घर में बरकत नहीं होती कभी नहीं। जहाँ सफाई वहाँ खुदाई, ठीक है नहीं? तो कपड़ों की भी सफाई रखो, शरीर की भी सफाई रखो। बस में बैठ दो, अगर शरीर से स्मेल आती है तो कोई नहीं बैठेगा आपके पास। बीड़ियाँ पीने वाले के पास कोई नहीं बैठता है। हमारी तरफ तो उसको कहते चल उठे यहाँ से, हमारी तरफ जुर्माना है, थूक नहीं सकता कोई। तो इसलिए सत्संग की महिमा बहुत है। वेद शास्त्र में महापुरुषों गुरुओं ने की है। गुरु साहब समझाते हैं, साध संगत मिले सो तरह मेरे माधो,
गुरु प्रसादी परम पद पाया सुखे का चढ़िया। देखो आप 2-3 सत्संग का तीसरा है, इसमें आपने श्वास समा लगाया है, यही आपके साथ जाएगा। इस बार मैं कथा सुनाता हूँ आपको। एक गांव में ना एक सेठ की ज़मीन थी, जैसे टिकारी गांव है, जैसे हम ठेके पर लेते हैं ना, उधर हमारी तरफ पंजाबी में बटाई पर कहते हैं, बटाई कहते हैं। तो सेठ सीजन के समय, फसल के समय बटाई लेने के लिए आते थे। एक कोई गरीब बंदा था, उसके 4 बच्चे थे बेचारे के। उस समय उसके पास फसल बहुत कम हुई। उसने सेठ को कहा कि अगली फसल पर मैं आपको पूरी कर दूंगा, भैया मेरे बच्चे 4 हैं तो मैं कहाँ से लाऊंगा। उन्हें ज़बरदस्ती करके पूरे ले ले उससे अनाज। गांव वाले भी नाराज़ हो गए उससे, उस सेठ से। शाम को उसको तार आ गई। पुराने ज़माने में तार आती थी, अब तो फ़ोन आ जाता है। घर वालों ने जल्दी उसको बुलाया, कोई ऐसा काम हो गया। अब उसका जो बिस्तरा था कोई ना उठाए। जो गांव का प्रधान होता है उसके पास गए। उन्हें क्या बात ऐसी है, आपने हमारा कहना भी नहीं माना, गांव वाले सब आपसे नाराज़ है, तेरा बिस्तरा कोई नहीं उठाएगा, तेरे को कोई नहीं पहुँचाएगा गाँव में। चलो एक भगत जी हैं, उनके पास जाते हैं। और रेलवे स्टेशन पर काम करता था, जैसे कुली करता है या बस स्टैंड पर। तो उस समय वो सामान ले रहा था घर के लिए। वो गांव के प्रधान थे। उन्होंने कहा भगत जी भी ऐसी बात है, इमरजेंसी है कि ये जो सेठ जी है इनको इनके गांव पहुँचा के आना, बिस्तरा है कि चाहिए इनका। तो कहते ठीक है, आपका कहना तो हम नहीं इनकार नहीं कर सकते हैं। आप तो कितने पैसे लोगे? कहते मैं एक टका ही लेता हूँ, यानी 4 पैसे, 4 टके रोज़ कमाता, फालतू कमाता नहीं था। 4 टके, 4 टके से उसका परिवार चल जाता था। मैं 4 टके लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। बिस्तर उठाया उसने, जैसे दिनेश के मोहल्ले में गया, वहाँ फेंक दिया उसने। उधर जंगल था। उसने कहा आगे नहीं मैं जाऊँगा। उसने कहा पैसे और ला लेना, तेरे को मैं डबल दे देता हूँ। कहने पैसे की बात नहीं है, मैं पहले शर्त करता था जो मेरे साथ जाए या मेरे को सत्संग सुनाए या मेरे से सुने। सेठ ने कहा कि मैं तो हल्दी मसाला बेचने वाला है, तो मैं कहा आप सुनाओ, मेरे को जंगल में मत छोड़ना। ऐसे सत्संग सुनाते चले गए, गाँव में पहुँच गए। मंजा बिस्तर मिला, खाना भी मिला उसको, सुबह भी पराठा चाय मिली उसको लस्सी के साथ। उसने कहा सेठ जी मेरा मजदूरी दे दो, मैं जा रहा हूँ। मजदूरी लेके उधर गए, जाके आपके घर वापस आ गया। उन्होंने कहा सेठ बात सुन, तूने मेरी बहुत सेवा की है, आज से 8 दिन को तू मर जाएगा। उन्होंने कहा आज से 8 दिन को तू मर जाएगा, 4 दिन को मैं मर दूंगा। जो मेरे साथ तूने 2 घंटे सत्संग सुना, यही तेरे काम आएगा। मैं तेरे पहले चले जाऊंगा, तू मेरे बाद जाएगा। उन्हें वैसे उसको विश्वास नहीं हुआ। जिसने कभी नाम नहीं जपा सत्संग, उसको विश्वास कैसे होगा? इसको बहुत तंग करता है तेरे को, है उधर छोड़ के आ, इसको ले जा, इसको भी नहीं सुन देता है। तो विश्वास नहीं आया उसने कहा कि मैं तेरे को मिलूँगा। हाँ, तेरे को पूछेंगे भी तू स्वर्ग लेना पहले कि नरक लेना? तू कह स्वर्ग लेना, फिर मैं जाना, मेरा कम जाने। विश्वास तो आया नहीं। 4 दिन के बाद उसको कुदरती काम बने। उसने पूछा भगत जी कहाँ कहने, वो तो कल एक्सपायर हो गए। फिर सेठ की तो मिट्टी निकल गई, भी मेरा नंबर तो आ गया। वाकई 8 दिन को उसने शरीर छोड़ दिया। धर्मराज के पहुँचा, वहाँ उसका देखा अमालनामा भी, देखो इसका उसने चित्रगुप्त ने मारा, इसने बेईमानी की सारी उम्र हाँ को इसका पुण्य। कहने एक साधु की ने संगत की है 2 घंटे,
उसने इसको पूछा भी तू नरक लेगा पहले के 2 घंटे का स्वर्ग लेगा। उसको बात याद आ गई उसकी अपने गुरु की भगत जी की। उसने कहा महाराज फिर नरक ही भुगतना 2 घंटे का, जरा स्वर्ग देख लेते हैं। चलो स्वर्ग में बढ़ गया हो, जम तो अंदर जा नहीं सकते वहाँ, तो आगे वही आत्मा बैठी है। उसने कहा आ गया भगत जी? कहने हाँ आ गया। कहना पर 2 घंटे के लिए आया। कहना कि चुप करके बैठे रहे, यहाँ से तेरे को कोई नहीं ले जाएगा। 2 घंटे बीत गए, वो वहाँ का वहाँ रह गया। तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। तो 2 घंटे जो सत्संग किया था साधु संतों के साथ, वो इसके काम है। इसलिए महाराज ने आया कि साध संगत मिले सो तरह मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाया सुख काष्ट हरिया। जो संगत में जुड़ा रहता है, परमात्मा भी उसको याद रहता है। ज्ञान भी होता है सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सलम न सही। गोस्वामी तुलसी सत्संग नाल ज्ञान हो जाता जी को। इसलिए महाराज जी की वाणी है पंचम पातशाह की, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की। मनुख बिना बूझे बिरसा आया। मनुष्य का जन्म तो मिल गया, महाराज समझाते हैं, तो संसार में व्यर्थ ही आया है। यानी जिस काम के लिए शरीर मिला था वो तो काम किया नहीं है। बिन बूझे, मनुख बिन बूझे बिरसा आया, समझो व्यर्थ ही संसार में आया है। मानव का जन्म प्रभु की भक्ति के लिए मिलता है, प्रभु के मिलाप के लिए मिलता है। गोविंद मिलन की यही तेरी बड़ी, अगर नहीं करता तो बिरसा ही है संसार में। बड़ी भारी सजा मिलेगी 8 करोड़ 4 लाख साल की, 84 में जाएगा। अनेक साज श्रृंगार बहु करता, जो मृत्यु को उड़ाया। संसार में आया जरूर है, उसका चोला लगे बिरसा ही। साज श्रृंगार बहुत करता है, बढ़िया कपड़े डालता है, शरीर को भी श्रृंगारता है। भाई इसका जो श्रृंगार है, ज्यों मृत्यु को उड़ाया। ये मुर्दे को कोई आप रेशमी कपड़े डाल दो, 16 श्रृंगार कर दो, बढ़िया बढ़िया परफ्यूम अतर लगा दो उसके, उसका बिरसा है, ये तो मुर्दा है। ऐसे संसार में मनुष्य का आना प्रभु भक्ति के बिना उस मुर्दे के समान है, जैसे मुर्दे को श्रृंगार करते हैं। तो इसलिए आप शरीर को साफ सुथरा रखते, श्रृंगार भी कर सकते हो, पर ये बिरसा है, मुर्दा है। ये प्रभु की भक्ति न करे शरीर में। जो मृत्यु को उड़ाया, जिधर मुर्दे को कुछ भी पहना दो, उसका क्या लाभ है? अच्छा पहन सकते हो, अच्छा खा सकते हो, पर मुर्दा बन के नहीं रहना है। मनुष्य की कदर करो। जब मनुष्य की कदर नहीं करते उनको बहुत सजा मिलती है। देखो कबीर साहब जी सुनाते हैं, कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुम्हार की घास ना डाले कोई। गधे का जन्म मिलेगा, यानी बिरसा गया, मिला था ये पीछे रमा लेगा। भजन नहीं किया, खाता पीता रहा बढ़िया, शरीर को श्रृंगारते भी है, भजन भक्ति नहीं की, तो गधे का जन्म मिला। कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुम्हार की घास न डाले कोई। आप देख लो, गधे बनना तो कोई काम करने की जरूरत नहीं, भजन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, क्यों गधे बनना भाई? अभी भी ना गधे बनो। जो भजन नहीं करते परिवार को पालते हैं, पालना चाहिए। है तो गधा हो, भजन तो करता नहीं है। भजन बिना तेली को बैल भयो, किन्हीं साधु की संगत नादे जन्म गया, व्यर्थ जन्म गया। अभी भी तेली की बैल की तरह बह रहा बाल बच्चों की गल, भजन तो करता नहीं है। बैल भजन नहीं कर सकता है, तेली के परिवार को पाल सकता है। ऐसे हम पाल रहे हैं, इसका मतलब नहीं समझ कि परिवार का पालन पोषण करना, गधे नहीं बनना, भजन बंदगी करनी। पहले नाम जपना है, सुबह शाम चलते फिरते सिमरन करो। पशुओं की तरह जीवन व्यतीत मत करो। नहीं मरने, कितने दिन जियोगे? 100 साल जी लोगे, उसके बाद तो मरेंगे ही है। ये गधा बन के आओगे, फिर क्या फायदा है? क्यों मरना गधा? मुझका शरीर मिला है जो देवताओं को दुर्लभ है। ताए ताए कृपण श्रम कीनो,
एकत्र करी है माया। भजन नहीं किया, जो एकत्र करना था भजन सिमरन वो किया नहीं है। जगह जगह जाकर धन इकट्ठा किया, ताए ताए कृपण श्रम कीनो। कंजूस मन जैसे कंजूस धन इकट्ठा कर लेता है, ना परिवार सुखी रहता है ना आप भी, तो उसको कोई लाभ नहीं है, कोई चोर चोरी करके ला जाता है। तो महाराज कहते हैं ताए ताए कृपण श्रम कियो। श्रम कहने मेहनत को, धन के लिए मेहनत की। एकत्र करी है माया, इकट्ठी माया कर ली, जो साथ नहीं जाए। बाबा माया साथ ना जाए। हमारे साथ केवल नाम जाता है। हरि नाम की कमाई करो, इसके लिए आपको काम नहीं छोड़ना पड़ेगा, घर नहीं छोड़ने पड़ेंगे। चलते फिरते उठते बंदे हरदम सिमरन से रहो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए, क्या भरोसा जिंदगानी का। आदमी है बुलबुला पानी का। लम्बी मत सोचो, सोचने नाल कुछ नहीं होगा, करने से होगा सब कुछ। दान पुण्य नहीं संतन की सेवा, ना दान पुण्य ना संतन की सेवा। अब आपके घर में हम गए हैं, आपने संगत की सेवा की, साधु संतों की भी की, हमने आधा आधा पीस खाया और को दे दिया कि हम खाना खा के आए थे ना उधर। ये बेटा श्रद्धा है, ठीक है नहीं। श्रद्धा से आप किसी को कुछ भी खिला दो। पीलनी ने कोई रसमलाई खिलाई थी, बेर खिलाए उन्हें, इतनी पौड़ी थी, चख कर वो बेर रखती थी भी खट्टा ना भगवान को चल दे। उसके प्रेम था, भाव था उसमें, वे खट्टा ना खिला दे। ऐसे आप लोग भी है। आप लोग जो कर रहे हैं श्रद्धा से कर रहे हैं, बगैर श्रद्धा से, जबरदस्ती नहीं है ये। हाँ, मतलब गुरु महाराज ने आपको जगाया। अगर संतोष का सत्संग नहीं होता है, हम देख लो 8 सत्संग हो जाएंगे। हमें ज़्यादा की जरूरत नहीं है, आप नाम ही दो तभी हम, मगर हम आए हैं, मेरे से आपने नाम लिया, मैं रहबर है। अगर हमारे को बुलाए ना तो आपको क्या फायदा हमारे आने का। हमारे गुरु महाराज आते रहे, महाराज हम 15-20 दिन महीना पहले सफाइयाँ करने शुरू कर देते। गांव में जाके, पहले साधन नहीं था कोई नहीं, गांव में जाकर उनको बता रहे गुरु महाराज आ रहे हैं। 2 महीने के बच्चे को लेकर भी लड़कियाँ रात को पैदल आती हैं 10 किलोमीटर जंगली रास्ते से। हमारे महाराज ने बहुत मेहनत की है, पैदल चले। हमारे लिए तो गाड़ियाँ पता नहीं कितनी, 2-2 गाड़ियाँ खड़ी है हमारे पास, उनकी कृपा से। तो गुरु तो निहाल कर देता है। अगर गुरु के भक्त बन के रहोगे, जिंदगी चंडीगढ़ बन जाएगा यहाँ। हाँ जी। तो इसलिए महाराज कहते दान पुण्य नहीं संतन सेवा। कित ही काज ना आया, तेरा जन्म, तेरा जो सामान तूने इकट्ठा किया, ना ने दान किया ना पुण्य किया, ना साधु संतों की सेवा की, कित काम ना, किसी काम नहीं आया वो। अगर घर में अनाज सड़े, खेत में डाले ना तो किस काम आएगा वो। फिर खेत में डाला हुआ ही अनाज तो घर में घर भर जाता है। हाँ जी। संत मत में ना भाव का, श्रद्धा का मार्ग है ये। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी किसी नगर में गए हुए थे, मतलब एक बड़ा नगर था वो, गांव में। जो सत्संगी थे सब भंडारा करा रहे थे और सत्संग भी करा रहे थे। एक बहुत गरीब बंदा था। तो वो उसके पास कुछ नहीं था बेचारे के पास। अब दर्शन करने की उसकी बहुत इच्छा थी कि कभी गुरु साहब आए तो मैं उनके दर्शन करूं। वो सोच रहा कि वहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, कोई बहुत हमारे पास भी आते हैं, देते हैं, बहुत देते हैं। तो उसने कहा कि मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूंगा। वो पीछे से बैठ गया, पीछे संगत, कोई कपड़े, कोई पता नहीं बर्तन, कोई मठियाई, पता नहीं क्या क्या, हज़ारों रुपया पेठा कर रहे हैं। वो बेचारा वही सुगड़ा रहा। उसको शर्म आई कि
मेरे पास मतलब कोई ज़्यादा देने के लिए है नहीं है। लंगर बन गया, महाराज ने सत्संग समाप्त किया। भक्त लोग कहते हैं कि महाराज जी आप लंगर भी बन गया, सत्संग सेवा जो जिन्होंने देनी जो दे दी, तो आप कृपा करो भी लंगर भोग लगाइए। उसने कहा भी अभी सेवा सब ने नहीं दी है, अभी कोई भक्त रहते हैं सेवा के लिए। उन्होंने भी अनाउंस किया भी भाई कोई सेवादार है, सेवा देने वाला है तो आगे होकर दे दो। अब उसके पास क्या था, एक गुड़ की रोड़ी इतनी को चाय से बची हुई थी। उसको पुराने ज़माने में गुड़ की चाय बनाते थे, बीमारियाँ भी कम होती थी। आपने देखा होगा ना, पहले बीमारी नहीं होती, अब पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ हैं। गुड़ की चाय उसने ऐसे कागज में लपेटी हुई थी। वो शर्म से उठा नहीं है, अनाउंस भी किया। महाराज वहाँ से उठकर उसने कहा कि मनदीप ले आओ मेरे के लिए, क्या लाया है। गुड़ की रोटी महाराज ने उससे खा ली। देखो संगत हैरान होगी, देखो इसको कहते हैं संत महापुरुष श्रद्धा का भावना। महाराज ने उठ गए उससे वो पेटा ली गुड़ की। तो कहने का मतलब श्रद्धा का मार गया। भगवान जी कहते हैं रीझ जाता हूँ फक्त कपान पर, थूकूं नहीं गाड़ी बड़े सामान पर। पिलने के पास मिठाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बेर रखती थी महाराज को जो होते थे। भगवान ने सबको खाए। लक्ष्मण ने घृणा आ गई उसको, वही संजीवनी बूटी बनी, फिर उसके मुंह में डाली था, वो ठीक हुआ। तो ये आप बिल्कुल नहीं सोच करो, सत्संग सब कराया करो, इसमें ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। आपको अपने समर्थ मुताबिक फेरा करो, समर्थ मुताबिक की सेवा करो, ठीक है नहीं। ये लंगर की नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप लंगर खिलाओ, ठीक है नहीं। आपकी और जिम्मेदारी भी परिवार है और आपके खर्चे हैं, ठीक है नहीं। पर सत्संग से खाली मत रहो, सत्संग जरूर कराओ। दान पुण्य नहीं संतन सेवा, किसी काज न आयो। किसी काम ने जो एकत्र किया था, ना दान पुण्य किया ना सेवा की, किसी काम नहीं आया। कर आभरण सवारी सेजा, कामनी बाट चलायो। बाल बच्चों में फंसा रहा, भोगों के समान ही इकट्ठा करता रहा। जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर मिला था वो काम नहीं किया। कर आभरण सवारी सेजा, कामनी थाट बनाया। संग न तायो अपने भारते, पेख पेख दुख पाया। पार्था कहते पति को, कोई साथ नहीं गया। औरत के लिए सारा कुछ बनाया। देखो लिखा हुआ है संग ना पायो अपने भारते, भारते कहते पति को। उस औरत बाल बच्चों के लिए बनाया, बड़े बड़ी छेजा, बड़े बड़े। मौत आ गई, कोई साथ नहीं गया है। संग ना पायो अपने भारते, पेख पेख दुख पाया। फिर वही आत्मा देखती है जिनके लिए मैंने इतना कुछ बनाया, प्रभु को भूलकर, उनको देख देख के रोती आत्मा। आत्मा की आवाज़ भी नहीं पहुंची उन तक कि शरीर होए था, आत्मा की आवाज़ पहुंची शरीर के बिना। उनकी बात सुनती है वो, हम नहीं सुन सकते उनकी बात। वो फिर पछताता है, अच्छे दिन पासे गए गुरु से न किना हेत, फिर पछताए के होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। आप सत्संग में बैठो, सत्संग बहुत महान तीर्थ है, इसकी महिमा बेशुमार महापुरुषों ने गाई है। इसमें गरीबी मेरी छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं, हम सभी ही परमात्मा की संतान हैं। गरीबी मेरी छोटे बड़े हम अपने कर्म से हुए हैं, परमात्मा की तरफ से हम समान हैं। जैसे माता पिता को अपने बच्चे समान होते हैं, ठीक है ना। चाहे दो चार पढ़े लिखे और कमाई करते हैं, एक बकरियाँ चारता है तो इसका मतलब उसको पूछो किसका, कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं है, ये अपना गुजारा बकरी चार के कर लेता है, तो उन्होंने समान ही है। माता पिता उसको भी प्यार उतना करते हैं। ऐसे गुरु महाराज के हम हैं। सारो दिन से मजूरी करता, ध्यान से सुना, सारो दिन मजूरी करता तो मुसलह शराया। इसका मतलब क्या है, मोलिया नाल सारा दिन मजदूरी करता है, फिर भी नहीं सारा दिन मजदूरी करता, तो ही मुसलिया फरमाया। तो ही कहते फक। जैसे सारा दिन मजदूरी करता है एक बंदा, बकार, शाम को उसको कुछ नहीं मिलता है,
ये देखो कहते हैं ना जो धान है, तो अगर खेत में बीज है, सारा दिन उसको काटा, मेहनत किया, शाम को जब उसको झाड़ा तो उसमें कुछ नहीं निकला। ऐसे ही संसार की समान है। जितना मर्जी आप दौड़ो, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। ये यहीं का है जो आप खा सकते हैं उसको। तो खेद भयो बेगारी न्याई, जिस तरह के बेगारी सारा दिन बेगार करता है, शाम को अपने कपड़े भी लथ पथ मैले करके आता है, मिलता उसको कुछ नहीं है। ऐसे संसार से असि दुनिया की जो पदार्थ हमारे इकट्ठे कर ले, वो बगारी की तरह खाली जाओगे। सारा दिन मजदूरी की, शाम को कुछ नहीं मिला। ऐसे संसार के जितने मर्जी कुछ एकत्र कर लो, हमारे साथ नहीं जाएगा नाम के बिना। जहाँ मात पिता सुतमित न पाई, मानो नाम तेरे समसई, नाम ही जाएगा। तो खेद भयो बेगारी न्याई, घर को काम ना आया। पूरा दिन बेगार की थी, घर के काम कुछ नहीं आया है। भयो अनुग्रह जाको प्रभु को, तिस हृदय नाम साहब, जिस पर प्रभु कृपा करते हैं, जिस पर प्रभु कृपा करते हैं, तिस हृदय नाम बसा, उसके हृदय में नाम बसा देते हैं। किसी पर भी महाराज कृपा कर सकते हैं प्रभु, किसी का कुछ नहीं देखते। जब दया करते हो, पापी भी पापी गुनाहगार पर भी दया कर देते हैं। भयो अनुग्रह जाको प्रभु को, तिस हृदय नाम बसाया, साध संगत के पीछे पड़ियो। आ देखो यहाँ साध संगत की महिमा आ गई। साध संगत के पीछे पड़ियो, जो सत्संग में लग गया, सत्संग उसकी आदत बन गई है, 100 काम छोड़ के भी संगत में जाता है। साध संग के पीछे पाछे पड़ियो, जन नानक हर हर रस पाया। उनको नाम का रस आता है, वो अपने जीवन का पूरा लाभ उठा कर जाते हैं। तो महाराज ने लिखा भी, कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे किसे न काम। तो संगत न छोड़ो, कहीं भी हो सत्संग करते हो आप, कहाँ करते हो हैं? नाम ही हो गए, वहाँ कोई भी करा सकता है। कोई देने की जरूरत नहीं है। जो ज़्यादा देना 10 रुपये दे दे इसको, ठीक है नहीं, खाली नहीं भेजना है। सत्संग कराओ इससे, इसको पूरा बाहो, ठीक है नहीं। कोई भी, जैसे मैं आया हूँ, मेरे घर तुम कुछ ना कुछ दे देते हो, इसको देने की जरूरत नहीं है। चलो देना तो थोड़ा बहुत दे दीजिए, नहीं तो नाम ही सही, तो आपके यहाँ का ही है, ठीक है नहीं। अपने घर में सत्संग, जहाँ हम एक पंडित से कथा करा लेते हैं, ये तो गुरु महाराज का साधु है, इसे संकोच नहीं करना। मेरा कहना मानना आपने, हफ्ते बार सारे करा सकते हैं। आधा घंटा लगा लो, कीर्तन कर लो, थोड़ा सत्संग कर लो, ठीक है नहीं। आरती मिनती आप इकट्ठी करके, कोई दरियाँ, आप आश्रम बन जाएगा, कोई दरियाँ, कोई कुछ सामान बना लो, भांडे बर्तन बना लो, ठीक है नहीं। तो अब तेरे पास थालियाँ कितनी हैं? मैंने कितनी दी थी तेरे को? 50। हाँ 50 दी थी। तेरे को और भी है क्या? मेरे को उसी थालियाँ हैं, और भी दे देंगे। गिलास भी तेरे को 100 दे देंगे हम। ऐसे आज से ऐसे भांडे बना लो, ठीक है नहीं, भर जाएगा, ठीक है नहीं। आश्रम का सामान और जगह नहीं बरतना कहीं, ठीक है नहीं, आश्रम में बरतना हो, ठीक है नहीं। हाँ जी, बोले जयकारा, बोल श्री राम। हाँ, साध संगत के पाछे पड़े हो, जन नानक हर रस पाया। जो संगत करने शुरू कर दिया श्रद्धा से, नानक जन नानक हर रस पाया, उसको नाम का रस आना शुरू हो गया। फिर आप परिवार में कहीं जा, आपको उसका रस आ गया, आप रह नहीं सकते हो। एक जर्दे वाला बंदा क्या कड़वा होता हो, उसको नहीं छोड़ता। जब नाम का रस आया तो छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। तो इसलिए हरदम उसको याद करो, चलते फिरते घर में बरकत होगी, सारे पलस्तर हो जाएगा, टैलें लग जाएगी, अन फसल। इसके घर में गए हम, मंदिर जैसा घर बना दिया इसने। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। ऐसे आप लोगों को भी बन जाएंगे। हाँ जी, हाँ, अगर भजन सिम कर एक की भक्ति करनी महाराज की बस, हाँ जी, तब आपकी सहायता होगी। नहीं तो बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की। लो जी आरती। तेरी नगरी निवासी भगवान की जय, तेरी परमात्मा सजान महाराज की जय, वाले वाले श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव
जय खुद ब्रह्मा के सुरनीय देवा कह कबीर सागर पर सतगुरु की सेवा साधि कंप मेरे बनाए साध समुद्र बसी करूं तो गुरु लिखा जाए गुरु जी को सिर रखे जय आज्ञा नहीं कहत कबीर दास को बोले जयकारा गुरु सिंह महाराज की जय बोले जयकारा गुरु सिंह महाराज की बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय भजन बिना बिरथा जन्म गवायो
हमें सचेत करते कि भजन के बिना हमारा जीवन ऐसे है जैसे मुर्दा का जीवन है। जैसे मुर्दा ना अपना काम कर सकता ना दूसरों का संभाल सकता है। अब जाग जो हम मुसाफिर हैं, रात निकालता है मुसाफिर खाने में, सवेरे ट्रेन आती है तो आगे चल जाता है। ऐसे हम लोग हैं मुसाफिर क्या सोए अब जाग कि जो रात को सो जाते हैं, यानी परमात्मा को भूल जाना ही सोना है। इसलिए महाराज कहते हैं हे मुसाफिर, तू एक काल का देश है, तू यहाँ का रहने वाला नहीं, जाग जा, उस प्रभु का नाम है। मुसाफिर क्या सोए अब मेरा घर मेरी संपत्ति, ये राग है। तू कहेगा राग करता है तो तेरे साथ में जाएगी। मुसाफिर जो तेरा परिवार है, चोरी है, तेरे को लूट लिया इन्होंने, तो इनसे बच। मूसा ये सब चोर लगे संग तेरे, इनसे बच कर भाग। देर मत कीजिए, ब्रह्मानंद
जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।